Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is Tarot's Reward. This is your third chapter from the book Honeysuckle. Here we are talking about a boy, a thoughtful boy and loving son, right? He works hard to fulfill his parents wishes. तो वो क्या करता है कि वर्क हार्ड करता है, किस लिए करता है? टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस. और इसके लिए और सम टाइम जो है ही वांटेड या ही वांट्स अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और कहीं से जो है कोई हेल्प मिल जाए जिससे कि वो अपने पेरेंट्स की जो है जो विशेस हैं उसको फुलफिल करे. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन. और किस तरह से जो है वर्क हार्ड करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसको जो है रिस्पेक्ट करता है अपने पेरेंट्स की. तो यहाँ पे जो है बच्चों मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि क्या मैसेज कन्वे हो रहा है कि अभी हम चैप्टर देखेंगे और देन आई विल आस्क टू यू कि क्या मैसेज जो है कन्वे करना चाहते हैं या क्या आप जो है यू हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. तो जैसे अभी मैंने बताया था, दिस इज योर चैप्टर 3 टैरोस रिवॉर्ड फ्रॉम द बुक हनीसकल. और यहाँ पे जो हम जिस लड़के की बात कर रहे हैं वो कौन है? एक वुड कटर है, बट ही अर्न वेरी लेस. मतलब उसकी जो है नॉट प्रॉफिटेबल यू कैन से, कि बहुत कम जो है वो अर्न करता है, और जिससे जो है वो अपने पेरेंट्स की जो है विशेस को जो है फुलफिल नहीं कर पाता है. और क्यों नहीं कर पा, और इसी वजह से जो है वो हार्ड वर्क करता है और वो चाहता है ही वांट्स अनएक्सपेक्टेड जो है उसको हेल्प मिल जाए, कहीं से जो है कोई उसकी हेल्प कर दे. क्या उसे हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है, लेट्स सी इन द चैप्टर, राइट. तो यहाँ पे जो है ये वुड कटर की जो है यहाँ पे दिखाई गई है कि किस तरह से जो है ही वर्क्स हार्ड, बट जो इसका बिजनेस है हिज बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल, और उसके लिए जो है वो फिर से हार्ड वर्क करता है टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस. दिस इज द स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन. एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया था, he works hard to fulfill his parents wishes and get some unexpected help. और उसे चाहिए कि कहीं से जो है अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल जाए, जिससे कि क्योंकि वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उनकी जो विशेस हैं वो ही ट्राइज टू फुलफिल देम, राइट. तो किस तरह से करता है, क्या कैसे उसको जो है हेल्प मिलती है, लेट्स सी इन द चैप्टर. तो बच्चों यहाँ पे जो है एक यंग कटर, वुड कटर की बात करी है. वुड कटर किसको बोलते हैं? जो लकड़ी काटता है, लकड़हारा जिसको बोलते हैं. ए यंग वुड कटर नेम टैरो. अब व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बॉय? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बॉय? टैरो. तो टैरो कौन है? एक यंग वुड कटर है नेम्ड टैरो, lived with his mother and father on a lonely hillside. अब what do you mean by lonely hillside? कि एक माउंटेन, एक हिल है, वहां पे जो है उनका अकेला घर है, और वहां पे जो है he lived with his mother and father, पेरेंट्स के साथ रहता है. एंड he is क्या है वो? he was a young wood cutter whose name is Taro, right. All day long he chopped. अब वो क्या करता है पूरे दिन में? क्या करता है? chopped. And what do you mean by chopped? Here word meaning are given here. Chopped means cut into pieces. Clear? Cut into pieces, right? तो वो जो है दिन भर he cuts the wood, chopped करता है. he chopped the wood in the forest. और wood obvious है, कहाँ कट करेगा बच्चों? फॉरेस्ट में. Though he worked very hard, he earned very little money. इतनी कम मनी है, he earned very little money, not enough money to survive. This made him sad. अब ये चीजें जो है उसको क्या करता है? बहुत दुखी करता है. ऑब्वियस है कि हार्ड वर्क करने के बाद भी जो है he earned very little money, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. अब वो क्या चाहता था कि वो बहुत थॉटफुल सन था और अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता था, और वो यही सोचता था कि किस तरह से वो जो है
अपने पेरेंट्स को जो भी चीजें चाहिए, एवरीथिंग दे नीडेड, किस तरह से उसको फुलफिल करे, या किस तरह से ही वांटेड टू गिव हिज पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, जो भी उन्हें चाहिए वो किस तरह से उनको दे, ये वो जो है हमेशा चाहता था। तो इन दिस पैराग्राफ क्या बताया गया है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ए यंग बॉय whose name is Taro, who lived with his parents on a lonely hillside. और क्या कहते हैं, he chopped wood in the forest, he worked very hard, but he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give everything to his parents. Clear? So this is all about this para. Now come to the next. One evening, when Taro and his parents were sitting in a, कि एक दिन क्या है, Taro and his parents कहाँ बैठे थे, was sitting in a corner of their hut. अपने घर के पास, हट के पास जो है, झोपड़ी के पास जो है, वो कोने में बैठे थे. But a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut. अब whistled through का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उसकी जो हट में थे, there are some cracks, right? और उस क्रैक से जब हवा चली, बहुत तेज चली, स्ट्रॉन्ग विंड जो चली है, तो उससे जो है वो क्रैक से क्या हुई बच्चों, वो पास हुई. और जब वहां से पास हुई तो इट मेक्स अ साउंड, और साउंड कैसा था, विसल, सीटी की तरह जो है वहां से आवाज आई, राइट, ऑफ द हट, एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको जो है बहुत ठंड लगने लगी. तो बच्चों कई बार होता है ना, हमारी खिड़कियां जो है खुली रहती है और सडनली जो है विंड ब्लो करती है, तो वहां से जो ठंडी हवा जो है, एक सीटी जो है विसल के रूप में जो है, इट मेक्स अ साउंड लाइक अ विसल, और उससे जो है एवरीवन फेल्ट कोल्ड. तो उसी तरह से जो है यहाँ पे भी जो है जो ऑथर ने बताया है कि किस तरह से जो है टैरो एंड हिज पेरेंट्स जो है कहाँ बैठे हुए थे, वो सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट. Strong at the same time a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father, उसी समय जो है सडनली अचानक जो है उसके जो है टैरो के जो फादर थे, उन्होंने क्या बोला, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके. एंड व्हाट डू मीन बाय साके? अब यहाँ पे सेक नहीं पढ़ेंगे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है क्या है, साके. व्हाट डू मीन बाय साके? साके क्या है बच्चों, एक जापानीज ड्रिंक है. तो उसके फादर ने जो है ठंड से जो है शिवर कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला, सडनली ही सेड आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, कि अगर मेरे पास जो है, कि मैं चाहता हूं कि मेरे को जो है एक कप किसका मिल जाए, साके का. एंड व्हाट डू मीन बाय ए पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, कि अगर मुझे ये जो है ड्रिंक मिल जाएगी, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. तो उन्होंने कहा कि भाई इससे जो है मुझे जो है एक तरह से जो है ये क्या है, अल्कोहल टाइप का है, कि मेरी जो है बॉडी क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, और मैं जो शिवर कर रहा हूँ कोल्ड से, और मे भी जो है मेरी बॉडी जो है क्या हो जाएगी, वार्म, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा जो हार्ट है वो भी जो है थोड़ा सा सही हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, क्या बोला है उन्होंने, one evening when Taro and his parents were sitting in a corner, at the same time a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. At the same time, Taro's father said, I wish I had a cup of sake so that it would warm me. Right? Now come to the third para. This made Taro sadder. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आगे आएगा, fill in the blanks है, तो वो थर्ड में ही है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दें कि sadder. This made Taro sadder than ever. अब ये सुन के कि मेरे फादर को जो है he wish to have a cup of sake, तो he become very sad. अब क्यों, अब पहले इतना दुखी नहीं था. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. अब क्यों दुखी था, पहले इतना दुखी नहीं था, क्योंकि जो साके जो जापानीज ड्रिंक है, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है. अब उसके पास इतना पैसा नहीं था, जैसे एज वी टोल्ड यू दैट ही अर्न वेरी लिटिल मनी, तो उसके पास इतना पैसा नहीं था, सो ही बिकेम वेरी सैड. राइट, कॉल्ड साके वाज वेरी एक्सपेंसिव. राइट, अब वो उतना जो है खरीद नहीं सकता था, उसके पास इनफ मनी नहीं थी टू बाय साके
because it was very expensive. So he becomes very sad. How do I earn more money? अब उसे लगा कि भाई मुझको जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो क्या करता था, हार्ड वर्क क्यों करता था, कि टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, अपने पेरेंट्स की जो है विशेस को जो है फुलफिल करता था, या जो उसके पेरेंट्स जो है जितनी चीजें उन्हें चाहिए थी उसको जो है वो पूरा करने की कोशिश करता था। क्लियर? तो उसने कहा हाउ डू आई अर्न मनी, कैसे मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, अर्न मोर मनी। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप से बोला उसने, टैरो ने आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। अब उसने कहा कि भाई मेरे फादर ने बोला कि साके चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं से जो है लाना है, और मैं कैसे अर्न करूं ये मुझे जो है सोचना है। और ये क्या बातें कर रहा था वो, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप से पूछ रहा था, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई ओल्ड फादर, कि मैं अपने फादर की विश को कैसे पूरा करूंगा। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब उसने क्या करा, अब क्या सोचा उसने, क्या डिसाइड करा, व्हाट ही डिसाइडेड, कि अब जो है मुझे पहले से ज्यादा जो है काम करना पड़ेगा, पहले से ज्यादा जो है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन दिस स्टैंजा सैडो बिकम, क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा सैड हो गया। वाई? बिकॉज साके जो था, जो एक जो है को जो ड्रिंक थी, जापानीज ड्रिंक थी, जो उसके फादर ने जो है उससे जो है विश करा था कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, और जो साके था इट वाज वेरी एक्सपेंसिव और ही अर्न वेरी लिटिल मनी, क्योंकि वो बहुत कम पैसे जो है कमाता था। और अब उसने सोचा, अपने आप से बात करी, और उसको बहुत जो है एक जो है बहुत ज्यादा दुखी था। क्यों था दुखी? क्योंकि वो अपने फादर की, मेन क्या था रीजन, की उसके फादर की, अपने फादर की जो है विश को वो पूरी नहीं कर पा रहा था। और सो दैट ही आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माय ओल्ड फादर। और इसके लिए व्हाट ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो यहाँ पे क्यों नहीं है, वुड कल्चर है, और किस तरह से जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं। हियर वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर। विसल थ्रू का मतलब होता है पास थ्रू ए विस्लिंग साउंड, ऐसा एज आई टोल्ड यू कि क्रैक से जो है हवा पास हो रही थी, एंड इट मेक अ साउंड लाइक अ विसल। क्लियर? नाउ इन द फोर्थ पैराग्राफ, नेक्स्ट मॉर्निंग। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, व्हाट ही डिसाइडेड टू वर्क मोर हार्डर देन बिफोर। Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या था, कि जो टैरो था और दिनों से जो है क्या हुआ, जल्दी उठ गया। अब कई बार होता है ना कि हमें जो है अगर बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता है, इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो क्या करोगे, सुबह जल्दी उठोगे और जल्दी जल्दी जो है बिफोर गोइंग टू स्कूल, उससे पहले जो है खत्म करते हैं। तो उसने कहा कि भाई आज मुझे जो है पहले से जो है, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो उसने कहा कि भाई जल्दी उठूंगा और जल्दी जो है जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, जैसे यूजुअल उठता था वो देर से, तो उस दिन जो है he got up earlier than usual and made his way to the forest. अब ऑब्वियस है कि वुड काटने हैं तो उसको कहाँ जाएगा, he went to the forest. कहाँ गया, फॉरेस्ट में। he chopped and cut. अब उसे क्या करा, बहुत मेहनत करनी थी, उसे पता था कि क्यों करनी थी बच्चों मेहनत। तो आप लोग जो है साइड बाय साइड अपने आप क्वेश्चन पुट करें, क्यों मेहनत करनी थी, क्योंकि उसे अपने फादर की जो है क्या करनी थी, विश को पूरा करना था, क्योंकि ही वांटेड टू ड्रिंक अ कप ऑफ साके। क्लियर? और साके जो है बहुत एक्सपेंसिव था, दैट इज वाई जो है उसको क्या करना था, वर्क हार्ड। क्लियर? तो चॉप्ड एंड कट as the sun climbed. अब सुबह से, जैसे अभी हमने पढ़ा था, टैरो jumped out of the bed earlier than usual, तो वो जो है जैसे ही फॉरेस्ट में गया तो उसने स्टार्ट कर दिया, he chopped and cut as the sun climbed. जैसे ही जो है सन जो है ऊपर चढ़ने लगा, and soon he was so warm. अब गर्मी है, जैसे जैसे सन जो है ऊपर चलता है, दोपहर होती है, 12 बजे होते हैं, 1 बजे होते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। तो and he was so warm but had to take off his, अब उसने क्या करा, जब गर्मी लगेगी तो ऑब्वियस है कि हम क्या करेंगे, अपनी उसने जैकेट निकाल दी। he had to take off his jacket, his mouth was dry, right?
और उसका जो माउथ का क्या हो गया बच्चों, ड्राई, सूख गया, एंड फेस वाज वेट विथ स्वेट। स्वेट मींस क्या होता है बच्चों, जब गर्मी होती है तो आपको क्या आता है, पसीना, स्वेट मींस पसीना। तो पसीने से जो है उसका फेस जो था वो क्या हो गया था, वेट, गीला हो गया था। क्लियर? My poor old father, he thought if only he was as warm as I. अब उसने क्या बोला, ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे फोकस करें कि उसने कहा मेरे फादर को क्या लग रही थी, ठंड। क्यों लग रही थी, क्योंकि उसी समय जो है स्ट्रॉन्ग विंड चली थी और क्रैक से जो है हवा आई थी, एंड ऑल ऑफ देम वर फेल्ट, कैसे कर रहे थे, कोल्ड। तो उसने कहा कि अगर जैसे मुझे इस समय गर्मी लग रही है, क्योंकि क्यों लग रही थी उसे गर्मी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, ही वॉज वर्किंग, क्या कर रहा था, ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट, बार बार जो है लकड़ी काट रहा था। और सन जो है बहुत जो है क्या था, ब्राइट था, क्लाइम्ड अप, जो है इन द स्काई, जो ऊपर चढ़ता रहता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी शुरू हो जाती है। क्लियर? तो उसने कहा जितनी गर्मी मुझे महसूस हो रही है, सोन ही वॉज सो वार्म, और उसका फेस जो है पसीने हो रहे थे। उसने कहा ये गर्मी अगर मेरे फादर को मिल जाती तो मैं भी जो है उनको रिलैक्स मिलता। क्लियर? तो बच्चा है वो, और फिर भी अपने पेरेंट्स के बारे में किस तरह से सोच रहा है। तो आप लोग देखें कि कितना जो है अपने पेरेंट्स को जो है वो रिस्पेक्ट करता है, और किस तरह से ट्राई कर रहा है, ही वॉज ट्राइंग टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, राइट? मस्ट अर्न टू बाय द सके टू वार्म द ओल्ड। अब उसने क्या कहा कि किस तरह से जो है उसने रियलाइज करा था कि भाई मुझे इतनी गर्मी लग रही है, तो कहीं मेरे फादर को इतना जो है ये वार्म मिल जाता तो मैं भी जो है वो रिलैक्स फील करते। ही वाज एज वार्म एज आई, एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर। और यही सोच के जो है, क्योंकि जब तक वो जो है ज्यादा लकड़ी बेचेगा नहीं तो वो अर्न नहीं कर सकता, तो उसने क्या करा था, अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ही वेंट टू द फॉरेस्ट एंड चॉप्ड एंड कट एंड चॉप्ड एंड कट टिल द सन क्लाइंब, एंड सून ही वाज वार्म। और इसकी वजह से, और उसे लग रहा था कि अगर यही गर्मी जो है मेरे फादर को मिल जाती तो वो जो है ही फील मच बेटर देन बिफोर। And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money. अब उसने कहा कि मैं यही सोच के कि मेरे को अपने फादर को जो है एक कप ऑफ साके देना है, तो उसने क्या करा, he began to chop even much मतलब बहुत ज्यादा much faster than before, उससे तेजी से जो है पहले जो है चॉप और कट करा था, चॉप कट करा था, बट अब उसने अपनी स्पीड जो है बढ़ा देते, राइट? थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. अब क्यों कर रहा था वो जल्दी जल्दी काम, और इतनी तेजी से स्पीड क्यों बढ़ा दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि अपने जो ओल्ड फादर के जो है क्या देना चाहता था, क्योंकि उन्होंने एक विश करी थी, राइट? तो वो चाहता था कि अपने फादर की जो है मैं विश को पूरा करूं। अब क्यों कर रहा था, क्योंकि अब बच्चे जब चाइल्डहुड होते हैं, बचपन होता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने एक एक जो है उनकी सारी विशेस को जो है पूरी करते हैं। तो सिमिलरली उसको लग रहा था कि मेरे को भी जो है मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने फादर की, अपने पेरेंट्स की जो है जो भी विशेस हैं, ट्राई टू फुलफिल ऑल द विशेस। तो उसने कहा कि भाई उसने जल्दी जल्दी जो है बहुत तेजी से जो है स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि जो उसके फादर ने जो है क्या डिमांड करी थी, एक कप ऑफ साके। क्लियर? तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फोर्थ पैराग्राफ में जो है उसका जो है वर्क हार्ड बताया गया है यहाँ पे ऑथर ने, कि किस तरह से सिंपली ही वर्क हार्ड टू फुलफिल द विश ऑफ हिज फादर, ओल्ड मेन्स बोन्स को जो है वार्म करने के लिए, एंड टू बाय द साके विच वाज वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगी है, उसको खरीदने के लिए जो है उसे मेहनत करनी थी, क्योंकि पहले जितना भी वो लकड़ी काटता था, वुड कटर था, तो ही अर्न वेरी लिटिल मनी, और उससे जो है वो he was unable to buy a cup of sake. Clear? Now come to the next. तो अभी हमने बच्चों पहले से क्या पढ़ा कि इन द फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है एक यंग वुड कटर है, whose name is Taro, और किस तरह से जो है वो लकड़ियां काटता है, चॉप करता है, he chopped the wood in the forest, but his business was not profitable, इतना अर्न नहीं कर, he earned very little money, और उससे जो है वो अपने पेरेंट्स की जो है विशेष को फुलफिल नहीं कर पाता था। और उसके लिए जो है एक दिन जो है किस तरह से जो है विंड ब्लो करी, और किस तरह से दे ऑल वर
फेल्ट कोल्ड, और उसके फादर ने कहा अगर मुझे जो है इफ आई हैड अ कप ऑफ साके, तो मुझे जो है मेरे हार्ट को जो है थोड़ा सा जो है आराम मिलेगा, या मेरी जो है बूढ़ी हड्डियां जो है थोड़ी सी वार्म हो जाएंगी। और ये सुन के जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि साके जो था एक जापानीज ड्रिंक है, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, और वो जो है ही वाज अनेबल टू बाय दैट साके, क्योंकि उसका जो है ही अर्न वेरी लिटिल मनी, राइट। तो उसने नेक्स्ट डे क्या व्हाट ही डिसाइडेड कि मेरे को जो है अब पहले से जो ज्यादा है हार्ड वर्क करना है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जिस तरह से अभी हमने पढ़ा था कि वो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest, and he went to the forest to chop the wood, right। और किस तरह से वो चॉप कर रहा था, और थोड़ी ही देर में his mouth was dry and his face was wet with sweat। और उसने कहा कि अगर मेरे को जो है जिस तरह से मैं जो है गर्मी जो है फील कर रहा है, एज आई वॉज फीलिंग द वार्मनेस जो है मुझे लग रही है इस समय, जो क्योंकि सन जो है क्लाइंब कर रहा था और जितनी गर्मी हो रही थी, उसने कहा अगर मेरे पेरेंट्स को इतनी गर्मी मिलती तो मैं भी जो है वो थोड़ा सा बेटर फील करते। और उसने जो है ये सोच के जो है he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy sake to warm the मैन्स बोन। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी किस लिए होता है, कहा के की ओल्ड मैन बूढ़े आदमी की हड्डियां, क्लियर। तो ओल्ड मैन कौन था, उसके फादर। तो यहाँ पे किसकी बातें कर रहे हैं, टैरो के फादर की बात कर रहे हैं, उनके लिए यूज हुआ है ओल्ड मैन्स बोन्स। तो यहाँ पे जो है दिखाया गया है कि ये टैरो को दिखाया गया है कि एक वुड कटर है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। अब अचानक जो है सडनली मीन्स अचानक, टैरो स्टॉप चॉपिंग। अब जो है टैरो ने क्या करा, चॉपिंग जो कर रहा था, लकड़ियां जो काट रहा था, उसको जो है उसने रोक दिया। अब क्यों रोका, ये लेट्स सी। व्हाट वाज द साउंड ही हर्ड। अब उसे जो है एक आवाज सुनाई दी, तो उसने कहा कि ये कौन सी आवाज आ रही है, what was the sound he heard, क्योंकि जंगल के बीच में in the mid of the jungle the forest, तो ये आवाज कहां से आ रही है। could it be possibly be rushing water। तो उसने कहा क्या ये जो है रशिंग वाटर का है, जो पानी बहता है उसकी आवाज आ रही है। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। अब उसने कहा कि क्या ये बहता हुआ पानी है, रशिंग वाटर है, जो चलता हुआ पानी है। कई बार आपने देखा होगा ना पहाड़ों में जो है स्प्रिंग वाटर होता है, जो है किस तरह से स्प्रिंग्स का जो पानी आता है, और सब आपको पता है कितना प्योर होता है वो पानी, हर्ब्स का होता है। तो उसने कहा क्या ये जो है पानी टैरो, और उसको कोई याद नहीं आ रहा था, he couldn't remember ever seeing or hearing or rushing stream in that part of the forest। और ये याद ही नहीं आ रहा था, he couldn't remember कि उसने जो है पहले जो है ever heard or seeing a rushing जो stream in that part of the forest। He was thirsty। अब उसको प्यास लग रही थी, जैसे हमने बताया था his mouth was dry, उसका जो है मुंह सूख गया था, और पसीने से जो है his face was wet with sweat, पसीने से हो गया। तो he was thirsty, और जैसे जो है उसे आवाज आई, किसकी, पानी के बहने की आवाज आई। The axe dropped out of his hands। अब axe किसको बोलते हैं, कुल्हाड़ी, जिससे जो है वो चॉप्ड कर रहा था, सडनली जो है उसके हाथ से गिर जाती है, आउट ऑफ हिज हैंड्स, एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब उसने क्या करा, एकदम से जो है जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में, जिससे वो चॉप्ड कर रहा था लकड़ी, वो जो है उसके हाथ से क्या हो गई, ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जहां से जो है आवाज आ रही थी वो उस तरफ जो है, हमने देखा कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो है ये पानी दिखाया गया है, जो ये स्प्रिंग वाटर या वाटरफॉल जो कह सकते हैं आप, जो है किस तरह से पहाड़ों से जो है पानी निकलता है, कि जो है ही हर्ड दैट रनिंग वाटर, साउंड ऑफ द रनिंग वाटर, राइट। और जैसे ही उसे ये आवाज सुनी तो उसके हाथ से जो है सडनली द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रन टू द डायरेक्शन ऑफ द रनिंग वाटर, और दैट स्ट्रीम, या और यू कैन सी इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, जो उसने सुना था, क्लियर। तो यहाँ से जो है देखो किस तरह से जो है वो किस तरफ जा रहे हैं,
towards the sound of that, in the direction of the sound, right? और ये जो है कुल्हाड़ी जो है इसकी क्या हो जाती है, ड्रॉप्ड हो जाती है, गिर जाती है। तो ये आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग ध्यान में रखिए। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ द हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो किस तरह से जो है ये कहाँ जा रहे हैं, पानी के लिए, बिकॉज ही वॉज वेरी थर्स्टी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। अर्ली इन द मॉर्निंग से जो है वो काम कर रहा था, और अभी जो है सन क्या कर रहा था ऊपर, एज अ सन क्लाइम, एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ द जैकेट। His mouth was dry and his face was wet with sweat. पसीने से जो इसका फेस जो है भीग गया था, और उसे लग रहा था कि जो है my poor old father, he thought if only he was as warm as I, and with that, और यही सोच के जो है he began to chop even more faster. Clear? और उसके बाद जो है किस तरह से जो है वो जब चॉप कर रहा था, और suddenly he stopped chopping, और he heard the sound of the रशिंग वाटर, और उसे जो है पानी की जो है आवाज सुनाई दी, और he ran in the direction of the sound because he was thirsty. Now come to the next para. Taro जो है वो saw a beautiful little waterfall. As he ran in the direction of the sound, he saw a beautiful waterfall. अब जैसे वो जो है यहाँ पे भागा उसी डायरेक्शन में जहां से साउंड आ रहा था, तो उसने क्या देखा बच्चों, टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, एक छोटा सा जो है लिटिल वाटरफॉल देखा, हिडन बिहाइंड द रॉक, पत्थरों के बीच में जो है वो छुपा हुआ था। हिडन मींस छुपा हुआ था। तो यहाँ पे देखो ये पत्थर दिखाई गए हैं, रॉक्स हैं, और यहाँ पे जो है ये क्या है, एक वाटरफॉल है। तो झरना, आप लोगों ने देखे होंगे, झरने देखे होंगे, बड़े झरने हैं, छोटे वाले जो निकलते हैं उनको स्प्रिंग बोलते हैं, और जो बड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। तो उसने देखा, क्या देखा, व्हाट ही सॉ, as he ran in the direction of the sound, he saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. रॉक्स के पीछे छुपा हुआ था, और वहीं से जो है आवाज आ रही थी। आप लोगों ने देखा होगा पानी के बहने की आवाज आती है, तो कभी एरिया जो है, क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया था, और ऑब्वियस है कैसा होगा, वो पीस एंड काम, शांति रहती है, तो वहां पे जो है कलकल की आवाज जो है, जिस तरह से पानी की आवाज आती है, तो वहां पे जो है किसको सुनाई दी थी, टैरो को जो है he heard the sound of the rushing water and he stopped chopping. Clear? So Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind means बच्चों पीछे, किसके पीछे था, रॉक्स के पीछे था, behind a rock. नीलिंग एट अ प्लेस, अब नीलिंग किसको कहते हैं, अब जब नल से पानी पीते हो तो कैसे करते हो, नीलिंग, अपने घुटने नीचे झुका के जो है आप पानी पीते हो, नीलिंग एट अ प्लेस। अब उसने क्या करा, क्योंकि ही वाज वेरी थर्स्टी, तो उसने क्या करा कि अपने जो है घुटनों के बल जो है नीचे बैठा, और उसने क्या करा, अभी देखते हैं, नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, जहां पे जो है शांति से जो है पानी क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। He cupped a little. अब what do you mean by cupped a little means? कि जैसे कप होता है, कप में पानी भरते हैं, सिमिलरली उसने अपने हाथों को फोल्ड करके, कई बार आप कहते हैं ना नल में पानी पीते हो सीधे जाके, अगर आपके पास कुछ नहीं होता है, कोई कंटेनर नहीं होता, ये ग्लास नहीं होता, तो सीधे कप अपने ग्लासों को, अपने हैंड्स को क्या करते हो, फोल्ड करते हो, और ऐसे करते हो जैसे कि कप के शेप में। तो ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, तो इसका मतलब क्या है कि अपने हाथों को उसने क्या करा, कप की तरह जो है उसने फोल्ड करा, एंड पुट टू हिज लिप्स, और पानी पीने लगा। तो आप लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा होगा बच्चों की, किस तरह से आप लोग भी जो है कई बार करते हैं ना बच्चे, मैंने भी देखा है कि सीधे नल में पानी पीते हैं और अपने हाथों को जो है कप शेप में फोल्ड कर लेते हैं, राइट। तो ऐसे जो है टैरो ने क्या करा, उसने भी जो है ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट टू हिज लिप्स, उसने वहां पे पानी लिया थोड़ा सा अपने कप में, अपने जो है हैंड्स को फोल्ड करके, और वहां पे उसको पानी पिया। A little in his hands and put it to his lips. Was it water? उसने कहा क्या ये पानी था? Or was it sake? और ये क्यों जो है जापानीज ड्रिंक है। अब उसे थोड़ा सा डाउट हुआ, as he drank the water, तो he realized कि it was something different than simple water. तो उसने अपने आप से कहा, he asked himself, was it a water or was it a sake? He tasted again and again. उसे विश्वास नहीं हो रहा था बिल्कुल
कि, और उसने बार बार जो है उसको टेस्ट करने करा कि he tasted again and again and always it was the delicious sake. When he ran in the direction of the sound, Taro saw a little beautiful little waterfall hidden behind the rock. जो रॉक से उसके पीछे छिपा हुआ था, और किस तरह से kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. अब उसने he asked himself, क्या पूछा उसने अपने आप से, was it water, was it water और was it sake? कि उसे जब जैसे उसने पिया अपने लिप्स में लगाया तो उसे थोड़ा सा डाउट हुआ, उसने कहा ये तो एक सिंपल वाटर नहीं है, इट इज समथिंग डिफरेंट. तो उसने अपने आप से ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वाज इट वाटर और वाज इट साके? अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था. ही टेस्टेड अगेन एंड अगेन. अब होता है ना कि कभी हम कोई चीज टेस्ट करें और हमें लगता है उसका डिफरेंट टेस्ट है, तो हम उसको बार बार टेस्ट करके जो है विश्वास करने की कोशिश करेंगे कि ये पानी है या समथिंग डिफरेंट. क्लियर? तो वो अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा था, एंड ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस साके. और हमेशा जब भी वो पी रहा था उसे लग रहा था कि भाई ये तो जो है इट वाज डिलीशियस जापानीज ड्रिंक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. तो उसने कहा ये जो झरना है, जो वाटरफॉल है, ये जो है सिंपल वाटर नहीं है, इट वाज डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. तो यहाँ पे ये पानी की जगह नहीं है, यहाँ पे क्या बह रहा है, यहाँ पे साके बह रहा है. तो वो बहुत खुश हो जाता है. ये एक तरह से क्या है, उसकी अनएक्सपेक्टेड हेल्प है, क्योंकि झरने से क्या आएगा बच्चों, ऑब्वियस से पानी आएगा, परंतु वो इतना थॉटफुल, इतना काइंड और इतना जेंटल था. ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, अपने पेरेंट्स की विशेस को फुलफिल करना चाहता था, और इतना हार्ड वर्कर था. तो किसने हेल्प करी, अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और वो हमेशा चाहता था कि ही वांट्स, और क्या चाहता था, अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और ये जो है उसको यहाँ पे मिली है, क्योंकि वो ही वॉज वेरी थर्स्टी. और किस तरह से ही रैन टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वहां पे जाके क्या देखता है, ही सॉ ए ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक. और जिस तरह से वो सिप करता है पानी को, और उसे लगता है, और ही आस्क्ड हिमसेल्फ कि was it a water, and again when he was tasted, तो क्या लगता है उसको, it was a delicious sake instead of cold water. तो उसको जो है बहुत खुश हो जाता है. क्यों खुश होता है बच्चों? क्योंकि उसके फादर ने क्या विश करी थी कि टू हैव अ कप ऑफ साके, जिससे कि वो जो है अपनी बॉडी को जो है वार्म करे, क्योंकि वो जो है ही फेल्ट वेरी कोल्ड. जब जो है स्ट्रॉन्ग विंड चली थी तो वो जो है बहुत ठंडा जो है, देवर फेल्ट, कैसा लग रहा था उन्हें, कोल्ड लग रहा था. तो उन्हें लग रहा था कि अगर मुझे साके मिल जाता, एक कप जो है साके मिल जाती, तो मैं जो हूँ फील बेटर फील करता. और अब जो है उसको जो है यहाँ पे साके का जो है एक झरना मिल गया है, वाटरफॉल मिल गया है. एंड एज ही टेस्टेड it again and always it was the delicious Japanese drink instead of cold water. तो इस तरह से उसको जो है एक सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि भाई अब मैं जो हूँ अपने फादर की जो है विश को जो है मैं पूरा कर सकता हूँ. राइट? तो आई होप जो है 6 जो है पैरा हमने आज डिस्कस करे हैं. इट इज वेरी सिंपल और इंटरेस्टिंग लग रही होगी बच्चों आपको कि किस तरह से टैरो जो है एक छोटा बच्चा है, और किस तरह से ही ट्राइज टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस करना चाहता है, और उसके लिए किस तरह से उसने जो है हार्ड वर्क करा. तो यहाँ पे मैसेज भी देखें बच्चों कन्वे हो रहा है आपको कि बच्चों को भी जो है अपने पेरेंट्स को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जैसे टैरो जो है कर रहे हैं. आगे उसे क्या रिवॉर्ड मिलता है, लेट्स से इन द नेक्स्ट पैरा. क्लियर? तो बच्चों आई होप all of you understood. See you in the next lecture. Till then, bye, take care, have a nice day.